सावधान, आ रहे हैं फॉर्मूला गुरु। गुरु आपको बताएंगे शेयरों को बेचने से जो फायदा होता है उसको कब कारोबार से हुई आय माना जा सकता है और कब कैपिटल गेन्स यानी कि पूंजीगत लाभ। कुछ टैक्स पेयर शेयरों की बिक्री से हुए फायदे या नुकसान को इनकम फ्रॉम बिजनेस यानी कारोबार से आय में शामिल करते हैं, जबकि कुछ कैपिटल गेन्स यानी पूंजीगत लाभ में। गुरु बताते हैं कि 1 लाख रुपए से ज्यादा के लॉन्ग टर्म गेन्स पर 10% की दर से टैक्स लगता है, जबकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स 15% की दर से लगता है। जब आप शेयरों को 1 साल से ज्यादा समय तक रखते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, और जब 1 साल से कम समय के लिए रखते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स माना जाता है। पहले अक्सर इस पर विवाद होता रहा है। टैक्स अधिकारी शेयरों से हुए फायदे को हमेशा बिजनेस इनकम के रूप में मानते थे, लेकिन सीबीडीटी ने साल 2016 के एक सर्कुलर में साफ कर दिया कि अगर किसी टैक्स पेयर को 1 साल से ज्यादा शेयर रखने पर कोई फायदा हुआ है तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स माना जाएगा। अगर टैक्स पेयर खुद इन शेयरों के लेन देन को स्टॉक इन ट्रेड में रखता है तो इससे हुए फायदे को बिजनेस इनकम माना जाएगा। हालांकि 1 साल से कम अवधि तक शेयर रखने पर अब भी सीबीडीटी ने मामला साफ नहीं किया है कि इस पर 15% की दर से एसटीसीजी लगेगा या बिजनेस इनकम मानते हुए सामान्य स्लैब रेट पर। लेकिन इसके बारे में पिछले कुछ वर्षों में चल रहे विवाद होने पर कई हाईकोर्ट और ट्रिब्यूनल के आदेश से कुछ दिशा मिलती है। इसके आधार पर ही आयकर विभाग ये निर्णय करता है कि किसी शेयर से हुए फायदे को कैपिटल गेन्स माना जाए या बिजनेस इनकम। इसके लिए इन बातों पर गौर किया जाता है कि लेन देन की फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी ये कितनी बार हुआ है, कुल पोर्टफोलियो के मुकाबले इसका वॉल्यूम कितना है, यानी कितनी मात्रा में हुआ है, क्या ये शेयर उधार लेकर खरीदे गए थे या निवेशक के नकद पैसे से, क्या एक ही शेयर की खरीद फरोख्त कई बार हुई है, ऐसे लेन देन के लिए किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है आदि। इससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि टैक्स पेयर का असल इरादा क्या है। वो लंबे समय तक पैसा लगाकर रिटर्न कमाना चाहता है या शेयरों के तात्कालिक उतार चढ़ाव से बार बार मुनाफा बनाना चाहता है। डेरिवेटिव्स के मामले में ज्यादातर बिजनेस इनकम मानते हुए ऐसे फायदे पर सामान्य टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगा दिया जाता है। सिर्फ कुछ मामलों में रियायत दी जाती है, जब लेन देन बहुत कम हुआ हो और शेयरों की फिजिकल होल्डिंग के हेज के इरादे से कभी कभी ट्रेडिंग की जाती हो। अब निफ्टी का पी रेशियो क्या होता है, इसे समझने के लिए आप देखिए मनी ज्ञान।